अरे मन तो हो रहा होगा ना हैवी उसका, खिचड़ी खाने की क्या पता इस वजह से हो रहा हो। खिचड़ी मत दो, पेट फटाओ, पड़े रहो बस 3 साल 4 तक पड़े रहो पड़े रहो। क्या है, क्या लाया तू? क्या बिल्ली आ रही किचन में अभिषेक? अरे मेरे छेड़खानी मत कर, मेरे पैर परेशान नहीं करना उसे, मारूंगी। चलो भाई निकालो। ये पूरी धक्के मत रहे चल। क्या कर रहा है भाई तू? हैं? There are dash minute in Nandhan and 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 60. There are dash hours in a day. एक दिन में कितने डे होते हैं? hours होते हैं? 24. एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना? The hour hand will move from 1 to 4 in 1 hour. 15. तेरी क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। एक हावर हैंड, एक जो हावर हैंड होती है तो बनेंगे तुम्हारे वो 1/4 हिस्सा घूमती है तो कितने घंटे बनेंगे? ये जो चप्पल साइड कर दे, बच्चों को कोई आने जाने वाला कहीं गिफ्ट कर जाए। मैंने दुकान काम निकालो अपना अपना दोनों। The hour hand will move 3 to 8 in dash hour. तो नहीं निकलेगा इधर बाहर। परेशान क्यों कर रहा है उसको? बात कर रहा हूँ, इससे परेशान नहीं होना। पूरा क्यों नहीं करा इसको? पूरा करो। मैं वीडियो को बोल रहा था इसको मिटा के फिर से लिखना है। क्यों फिर से लिखना? मिटा के लिख रही है, सही लिख रही है, रहने दे, लिखने दे, अभी वो सीख रही है भाई लिखना। पहली बार में बच्चा थोड़ा सही करता है, अपना धीरे धीरे सीखती चले जाएगी। अब तुम चाहते हो कि पहले बार डंडा घुसेड़ दो उसके अंदर, शुरू से ही सुंदर लिख, शुरू से ही सुंदर लिख लेगी क्या वो? अब पहले इससे भी जल्दी, हम पता नहीं क्या क्या लिखते थे पढ़ा, पता नहीं इंग्लिश कैसे लिखती थी पहले, इंग्लिश कैसे लिखती थी ऐसे। डॉक्टर के अंदर तो था नहीं इंग्लिश लिखते कैसे, 4th क्लास में ऐसे इंग्लिश लिखती थी मैं। डॉक्टर और अपने साइन ऐसे 4th क्लास, क्योंकि हम देखते थे ना इंग्लिश की बुक्स वगैरह कितनी, मतलब उसमें तो हमें लिखना नहीं आता था, देख के तो ऐसे लिखती थी मैं। तो ऐसे ही होता है, अब तुम चाहते हो कि एकदम से आ जाए तो फिर वो एकदम से नहीं आती चीजें, उसको बचपन से फिर वो बना दो हर चीज में महावीर। अगर चीजें बचपन से ही आना शुरू हो जाए तो बचपन में ही बना दो उसको, बचपन में ही काम पे लगा दो उसे। हर चीज अपने टाइम से आती है ना, पेरेंट्स ये चीज समझते नहीं है, पेरेंट्स ये चीज समझते नहीं तुम्हारे। जब जो चीज आनी होगी ना वो अपना धीरे धीरे खुद अंडरस्टैंड करके समझ में अपना आप चीजें चल जाएगी। लेकिन अब पेरेंट्स कहेंगे भाई इनको भैया अभी से पहाड़े सिखा दो, अभी से ही 2 से 10 तक, भाई पहली क्लास में 2 से 10 तक पहाड़े आ जाएंगे तो फिर बाकी क्लास में क्या करेगा वो? बाकी क्लास में तुमको काम करने भेजोगे? ये समझना चाहिए कि हर क्लास में हर हिसाब से सिलेबस होता है, हर हिसाब से चलना पड़ता है। अब इसकी मम्मी उस दिन आई चीज़ को ABCD ऐसे ही लिखवानी है, सिर्फ ऐसे
मैंने कौन सी? चलेगा वो इसकी मम्मी कंसेंट वाली नॉर्मल वाली। नॉर्मल। तो मैंने बोला भाई वो सीखेगी अपना आप सीखेगी, उसको मारूंगी क्या? मारूंगा फिर वैसे लिखेगी, फिर मारूंगा फिर वैसे लिखेगी, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। समझते हैं नहीं ये चीज़ों को। एनसीईआरटी की क्लासेस पढ़ो समझ में आएगा। अरे अगर बच्चा बचपन से सब कुछ सीख जाए तो फिर वो बचपन में हमारे घर गए ना आपको ही। अरे बचपन में जो करते थे तो क्या फायदा अगले क्लास ऑफिस में लगा दो। साल डायरेक्ट ऑफिस में लगा दो। पहली पहली क्लास से सीखा एक साल में सब कुछ सिखा दो। तो क्या फायदा के लिए क्लास होगा। बेसिकली पॉइंट क्या होता है? गिनती। पूरे लाइफ में क्या पूछते हैं? गिनती। तेरे सवाल तो करवानी है ना ऑफिस में। नहीं क्या करवाएंगे चलो हटा। डिवाइड मल्टीप्लाई ये चीजें करवाते हैं ना। गिनती टेबल्स और कुछ करवाते हैं। और इंग्लिश में पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश में आना चाहिए। वो तो एक साल में सीख जाएगा बच्चा। तो पढ़ने वाले डॉक्टर बाकी क्लास होगा क्या। दिमाग में रप्पड़ वो पड़ी तेरे सामने। The hover hand will move from first to four। अब एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है इन्होंने इसमें। क्वेश्चन तक कैसे घुमा फिरा के दिए हुए हैं, जबकि टाइम सिखाने का मतलब क्या होता है? 1 से लेके पूरा 24 आवर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे सिखाना है, ऐसे ऐसे। बस एक ही पता है कि हावर हैंड कौन सा है, मिनट हैंड कौन सा है, ठीक है, सेकंड हैंड कौन सा, सब पता है। अब इनको ये पूछने का मतलब वो बच्चे को रिवाइज करवा रहे, माइंड में घुसवा रहे हैं। ठीक है, रिवाइज करवा रहे हैं ताकि वो घुसा रहे। अब इसको भी सिखा दिया। अब देन अगर इतना इंटेलिजेंट अगर कोई पर्सन होता ना तो 12वीं क्लास तक कॉलेज तक ऐसे भी पढ़ता। पहली क्लास में सब सीख के अपना छुट्टी जॉब करो। तो बाकी क्लास को क्या फायदा है? जैसे तो बस एक तक फर्स्ट क्लास उसमें सब कुछ काम करना बस दूसरी क्लास का ज्वाइन करें। ऐसे ही महक की मम्मी इसको लिखना नहीं आ रहा है, इसको टेबल नहीं आ रहे हैं, इसे वो कौन सी क्लास में? फर्स्ट में ही अभी 2 से 10 तक टेबल पूछो। 2 से 10 तक मैंने फर्स्ट में सब सिखा दूंगी क्या उसे। पहले 5 तक सिखाओ फिर बाकी 5 को ऐसे ऐसे सिखा दो ताकि लेना हो जाए जल्दी से। ऐसे एक ही बारी में 10 तक पढ़ाओगे तो उसके क्या बचेगा? कंफ्यूज हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी, पागल हो जाते हैं बच्चे ऐसे। ऐसे एक सिखा 2 से 5 तक ऐसे ऐसे तुमने भी तो ऐसे ही सीखा बचपन से अब तक, फिर क्लास तक। हाँ मैंने भी ऐसे ही सिखाया। हमें ऐसे सिखाते पहले मैं 5 याद कर, उसके बाद 5 याद कर, ऐसे ऐसे कर ताकि माइंड में घुस जाए। हम भी भाई इतने पढ़ के आए हैं तो हमने भी पैसे लगाया है, हम भी पैसे लगा के पढ़ के आए हैं। कुछ फ्री में कुछ पढ़ाता नहीं है किसी को। मैं तो पहली क्लास में छोड़ के बच्चे को फिर दूसरी क्लास में जाएगा क्या? बस क्लास में सीखा तो बाकी क्लासों को क्या बस फर्स्ट तक के रख लो। पहले में सीखो सब कुछ पढ़ना, बस क्या है पढ़ना ही आना चाहिए। तो बस फर्स्ट क्लास में तो खुद सीख कर लगा दो ऑफिस में। हाँ बच्चा चीजें समझता है, चीज सीखता है, वो अपने तरीके से सीखता है जितना वो समझ सकता है। ये नहीं कि समझ जाओ। अब इधर मिनट हैंड, 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो यहाँ पे लिखना है। अभी बोल रहा है हावर हैंड विल मूव फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ इज डैश आवर। अगर हावर हैंड की बात कर रहे हैं, 1/4 घूमेगी तो कितने घंटे होंगे? हाँ 45 मिनट हो जाएंगे। सॉरी 1 घंटा हो जाएगा। क्या हो रहा है ये? डंडी लगी मेरी अंदर से, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये इसका डेली का ड्रामा है, कागज फाड़ना। लेकर आ डंडी अंदर से। अभी बताती तुझे।
द हावर हैंड विल मूव फ्रॉम 3 to 8 इन डैश हावर। अब 3 से 8 घूमेगा तो कितने हावर होंगे, इसके हिसाब से बताना है। यह कौन सा पता हावर नहीं होगा। 3 से 8 कितने हावर होंगे भैया, हावर नहीं हो रही, मिनट हो रहे हैं। टेबल पे तो अंदर ड्रॉज में 10 10 12 to 2 मिनट, ये हावर पूछ रहे हैं। 1 to 4 में तो देखते 1 to 4 में 1 हावर ही होगा यार। आने वाली सेकंड क्वेश्चन, ठीक है 3 घंटे हो गए। हाँ 1 2 3 तीन हो जाएंगे ना, क्योंकि दिखाएगा कॉपी कॉपी के बिना नहीं सब आएगा। ये हमारा मिनट हैंड होता है, सॉरी ये हमारी, ठीक है। अब ये क्या बट गई है, 1 1 2 1 3 1, पूरा क्या बन गया 1, ठीक है। बिल्ली आ गई उधर से। बनने दे, कहाँ है मैंने उधर गई है, ये ऊपर चढ़ी थी गेहूँ की जंगल में घुस जाए। बीफ की जंगल दरवाजा बंद है, हाँ बंद है। ठीक है। अब बनने से कहीं जाएगी, अभी आएगी नहीं। ठीक है। अब ये बोल रहे इसमें 3 है, तो ये बोल रहे हैं 1 to 4 इन डैश हावर। 1 से 4 वो घूमेगी तो कितने घंटे होंगे, 3 चौथाई। हमें हावर हैंड की पूछ रही है, द हावर हैंड विल मूव 1 to 4, 1 से 4, तो 1 2 3 3 घूमेंगे, 3 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4, तो यहाँ से वो यहाँ आएगी, 1 2 1 2, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। अभी बोले 3 to 8, 3 से लेके 4 5 7 8 2 1 2 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। अब द मिनट हैंड विल मूव फ्रॉम 12 to 2। अब मिनट हैंड 12 से 2 तक जाएगी, तो हाउ विल इट बिगिन, इट बिगिन टू व्हेन it's gone 22, they ask us how it will became to 2, so this is will became to 2, से 2 जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 10 मिनट हो जाएंगे। 12 से 2 जाएंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे, ये हो गया। ठीक है, मिनट हैंड ही पूछ रहे हूँ, तो द मिनट हैंड विल मूव 6 to 9। अगर मिनट हैंड 6 से 9 जाएगी, ये 6 ये 9 जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 15 मिनट। The hour hand make dash complete round in a day. Hour hand make complete round in a, कितने दिन में कितने टाइम में वो एक complete round लगाती है, 21 डे में, 1 डे में। The hour hand make complete round वो कितने दिन में लगाती है एक hour hand, एक दिन में तो लगाएगी। मिनट हैंड मेक कंप्लीट राउंड इन हाफ अ डे। मिनट हैंड कब लगाती है कंप्लीट राउंड, 1 घंटे। एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 60, 1 घंटे में लगाती है ना कंप्लीट राउंड।
लोग मिनट ना मिनट 1 घंटे में लगा लेती है। देख H देख चलो यहाँ पे आएगा 3 1 3 3 33 3 4 3 3 3 8 4 0 4 0 क्यों नहीं लिखा इधर? You did your best। अब ये भी करो। 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 48 4 9 49 5 0 5 8। चलो बैठ जाओ। हाँ भाई गलत कैसा क्या कर रहा है तू? क्या कर रही है भाई? मुझे क्यों बोलूं इंडस्ट्री क्या कर रहा है भाई तू? कुछ नहीं कर रहा। मैंने बोला था ना इनमें मुझे 5 टाइम चाहिए। किसने लिखे थे? किसने लिखवाए सेंटेंस? तो दादी को पढ़ना आता है? फिर उसने कहाँ से लिखवाया? मम्मी ना दादी के पटावा पे दे तो मम्मी ने ना खड़ी हो, खड़ा हो पहले तो सही से बता किसने करवाए हैं? मम्मा। कभी दादी का नाम कभी मम्मी का नाम। मैंने दादी ने ना ये वाला करवाया था। नहीं बैठ के करके दिखा मुझे। पार्क में तूने क्या क्या पार्क में क्या क्या होता है उसके बारे में लिख के दिखा मुझे। क्या पीछे वाला? चलो अब देखो क्या करते हो तुम। तो हो गया था बड़ी देखा था ना
ये टी वाला स्पीड है। दा क्या कह रही है, क्या पूरी लाइन समझाऊं? डी वाला द हावर हैंड विल मूव 3 to 8 इन डैश हावर। 3 से 8 तक वो कितने घंटे तक आप कितने घंटे में मतलब वो लिखना है। काम कर काम। अब तेरा रबड़ ने कहीं पड़ा है, बाद में ढूंढेगी रबड़ का, रबड़ का ये रहा। हाँ ये बैग इधर रखो आगे। क्योंकि मैंने चुपचाप रही, क्या बात है? हैं? क्या हुआ? तेरे पास एक ही इंग्लिश बुक रह गई है बस, ये हमेशा इसी को और सब्जेक्ट कहाँ गए? हैं? हम बाकी सब्जेक्ट में करवाते थे तो कैसे एडजस्ट करवाओगे पूरा खत्म? मैडम बाकी सब्जेक्टों के एक दो चैप्टर बचे हैं, वैसे ही इसके जा रहे हैं ना, आप कहेंगे तो इसको पूरा करवा भाई तो दिसंबर में जनवरी में खत्म कर लिया था सब कुछ। लेकिन रिटर्न हो गए तेरे पास? स्कूल में जाके होंगे स्कूल में शुरू हो गए? हाँ आज नहीं गई मैं, आज विंटर वेकेशन में नहीं हो गया। लेकिन हम घर बैठे पढ़ रहे हैं ना, हम घर बैठे पढ़ रहे हैं ना, ऑनलाइन नहीं पढ़ी थी ना, गर्मी भी नहीं पड़ी थी तो पूरी इतनी पड़ी थी, फिर नहीं पढ़ती। अब नहीं पड़ेगी, फिर तो सिंगल लगता पड़ेगी। यहाँ से रील्स करवा नहीं लगा लॉकडाउन। यहाँ से रील्स अभी नहीं लगेगा, कोई लॉकडाउन नहीं लगा, यही काम करना है। गवर्नमेंट के पास लॉकडाउन लगाती रहेगी, लोगों को खुद को नहीं शर्म आती। लॉकडाउन लगाना वो चाहते, वो लॉकडाउन लगाए तब जाके वो रुके अपने घर में। अभी लोगों को हुआ नहीं ना, इसलिए वो जाते हैं। थोड़ा सा स्कूल को अब क्या फायदा, किसको होगा? अब होगा भी तो वो तो सीधे अब जिसको होगा
वो फिर बनने के लिए खुद आगे हो रहा है कि मुझे हो, मतलब अब देख तुम्हारी डोज आ गई है, 3 तारीख से आ जाएगी तुम्हारी डोज, ठीक है। जनवरी के फुल वैक्सीनेटेड है अब मैं, हमारे भी लगेगी जनवरी से 3। अब मैं जाऊंगी लगवाने परसों तरसों, मैं फुल वैक्सीनेटेड हो जाऊंगी, मैं कहीं पे भी घूम सकती हूँ, मुझे कोविड नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, फुल वैक्सीनेटेड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी शुरू हो जाएगी एट होम विद ताशी। ताशी ड्रैग मी टू हिज होम। ताशी उसको अपने घर ले गई। इट वाज अ बिल्डिंग विद 2 फ्लोर, ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी। द हाउस वाज मेड ऑफ स्टोन्स। हाउस किससे बना हुआ था? विच वेयर कैप्ड वन ओवर द अदर, तो एक के ऊपर एक था। द वॉल वेयर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। जो वॉल थी वो किससे ढकी हुई थी? मोटी परत उसकी, मिट्टी की और लाइम की। द हाउस लुक लाइक शीट फ्रॉम इनसाइड। अंदर से वो शीट की तरह था, विद अ लॉट ऑफ हे। दीदी नेचुरल फाइबर नायलॉन जूट और नायलॉन नहीं होता नेचुरल, कॉटन और जूट होता है। कॉटन जूट और वो एक्रिलिक लिखा है इसमें। कॉटन और जूट और वो ऊनी कपड़े जो किससे बनते हैं। We took the wooden step and reached the first floor. वो वुडन की सीढ़ियों पे चढ़ा और ऊपर गया फर्स्ट फ्लोर पे। There is where we stayed, जहाँ पे वो रहते थे। Explain the ताशी। ताशी ने बताया the ground floor is for animal, for our animal। जो ग्राउंड फ्लोर था ना वो उनके एनिमल के लिए था। And for storing necessary thing, और वहाँ पे कोई चीजें इकट्ठी करके रखते थे लोग, फालतू की चीजें सब। Sometime when it came to cold, जब ज़्यादा ठंड होती थी, we also moved downstairs, तभी नीचे चले जाते थे। I noticed that ground floor had no window, ग्राउंड फ्लोर में कोई विंडो नहीं है। थिक ट्री ट्रंक we used to make the roof strong। उन्होंने मोटे ट्री की एक मोटी ट्रंक को यूज करके अपना छत बनाई। लकड़ी का घर था ना। ताशी then took me to the roof of his house, वो छत पे ले गई उसकी अपनी। तो what a view, I could see the same flat roof all around, सब जगह सेम ही करते हैं। On the same red chili ware, और सेम ही ठंडे चिली, रेड चिली सब जगह, वहाँ पे रेड चिली उगती थी, मिर्ची रेड। तो लेड आउट टू ड्राई एंड सम, मतलब सबने अपनी छतों पे वो सुखा रखी थी। On some there were orange pumpkin, और कहीं पे ऑरेंज कलर के पंपकिन नहीं होते हैं वो थे। एंड गोल्डन येलो कॉर्न, और किसी ने कॉर्न उगा रखे थे। काम भी करेगा अपना। Some had stack of paddy, किसी के पास पैडी, किसी ने पैडी रख रखी थी, पैडी वो चावल का भूसा। एंड सम काउ डग, किसी ने अपनी छत पे काउ डग रख रखे थे। एंड वी लेड आउट टू ड्राई, सुखाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस, ये उनके घर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। सेट ताशी। ताशी ने कहा डर्लिंग समर सीजन, समर सीजन के समय वी ड्राई मेनी फ्रूट्स, काफी सारे फ्रूट्स ये उगाते थे, सुखाते थे, ठीक है। एंड वेजिटेबल समर सीजन में। तो वी स्टोर देम विंटर फॉर विंटर, और फिर ये इसको सर्दियों के लिए इकट्ठा कर लेते थे सुखा के। एंड वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, क्योंकि उनको फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल नहीं मिलते। As I stood there, ताशी, जैसे ये ताशी के साथ वहाँ खड़ा था, तो I could see how every part of the house was built specially to suit the need of his people। मतलब उसने देखा था, देख सकता था, मतलब कैसे उसने बिल्ड किया हुआ था अपने जरूरतों के लिए अपना घर। तो I could understand, वो समझ सकता है how the thick wall, मतलब कितनी मोटी वॉल थी वो। A wooden floor and a wooden ceiling protected them from the cold, कि मतलब वो उनको ठंड में कितना बचा के। दीदी ई वाला सुन रहे हो? ई वाला
निकालो, रीड करो। दीदी इसके अंदर ये पढ़ो, ग्लोस्टर नियर क्या पूछिए? ग्लॉस्टर नियर कोलकाता, तो इसमें वेस्ट बंगाल है क्या? क्या क्वेश्चन है? फोर्ट ग्लॉस्टर इज लोकेटेड इन, ग्लॉस्टर का फोर्ट कहाँ पे है? द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड, फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता, कोलकाता के पास में है। तो ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल में कोलकाता कैपिटल इज द कोलकाता, तो इट इज नियर कोलकाता है ना, तो वेस्ट बंगाल में ही है कोलकाता। रीड योर बुक। काम करो अपना, रीड करो बुक। तुम रीडिंग करते ना, इसलिए ऊपर तक बढ़ लिखते हो। दोनों रीड करो बुक, रीडिंग करना बहुत जरूरी है। अरे क्या ही लिखते हो? अब मैं किसी बच्चे को एडमिशन नहीं दूंगी, काशिका वगैरह किसका नहीं, ये भी तो बात है। नहीं, आई वांट टू टीच। एक्चुअली क्या है, तेरे ट्यूशन है, वहाँ चले जाओ। नहीं, अपने घर के वहाँ पे भी तो ट्यूशन है, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे और एक वहाँ। ये मैं जितना मैनेज कर सकती हूँ बच्चे, मैं उन्हें रखूंगी ना। वो जो है ना, वो बहुत सारे ट्यूशन ही कर दो। नहीं, बात वो नहीं, ट्यूशन छोड़ दे कर दो, बट मेरी 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 मर्जी, मैं जिसको पढ़ाना चाहूँ, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। किसी ने किसी को खरीद नहीं रखा। दिस इज द थिंग इज दिस, मेरे को जो सही लगेगा ना पढ़ाने में, बच्चों को ना कितना भी काम दे दो। अब क्या है, जैसे 9th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, मैं ना जेन्युइनली बताऊँ मैं क्यों नहीं पढ़ाती। मम्मी की चटनी खा रही है, फिर क्या खाएगी? जूस क्या रही है? बाहर का जूस मना करा है, ऐसे जूस निकलेगा नहीं। जूस नहीं देना, नारियल पानी ला दे। उसका मन हैवी हैवी हो रहा है, उससे उल्टी हो रही है। हाँ, तभी बोलेगी। नारियल पानी डालो। जूस खिचड़ी से ही भारी होता है। थोड़ा थोड़ा पी लेगी तो, हैं? थोड़ा थोड़ा पी लेगी। गैस की गोली ले नहीं रही, वो गैस बनती है खाली पेट। गैस नहीं बन रही है क्या? खिचड़ी नहीं खाई क्या कल उसने? दिन में भी खाई है। अरे तो क्यों लिखता है फिर गैस की गोली से? तो लिखते हैं थोड़ी बहुत बनती है उससे, फिर वो होता है मन खराब। ये भी तो करो कंप्लीट, दूसरा वाला। स्पेलिंग बोलो। WO वुड, दिखा। WO D यार वुड होगा, वुड नॉट बोलना, वुडंट। हाँ, मैं क्या बताने वाली थी, हाँ मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे काम, अब मैंने जितना मैं यहाँ पढ़ा सकती हूँ उतना ही पढ़ाऊंगी, बाकी तुम्हें कहाँ पढ़ना है? क्या तुम्हें पूरा दिन यहीं बैठा कर रखूँ? घर पे पढ़ोगे ना, घर पे उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, या
और मैं कितना मारूं, मैं कितना टेस्ट लूं, मैं समझा सकती हूँ। कल को उनके नंबर कम आते हैं, फिर वो मुझको बोलने आती है उनकी मम्मी अरे यार मैं क्या करूँ, मैं क्या घुस जाऊँ उनके अंदर, क्या मैं अपने सामने रखूँ उनको? तुम अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर पे लो ना। तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ाने भेजते हो तो मैं जितना मेरा क्या काम है बच्चों को समझाना चीजें, बाकी तो फिर वो खुद ही करेगा। अब तुम जो खुद करते हो पेपर में खुद करते हो ना दिमाग लगा के, तो ये गलती मेरी तुम्हारी है, मैं सुनना मुझे पड़ता है। तो ये चीजें हैं, तो वो चीजें मैं लेना नहीं चाहती ना। तुम देते तो तुम इतने से पैसे और उसके बाद तुम्हारी मैं इतनी सुनूंगी। अगर मेरी सैलरी चल 20-25 हज़ार तो मुझे दे रहे होते तो मैं उसको करूँगी तो ठीक उस तरीके से। इतनी सीधे बंदा यहाँ पे 1.5 घंटे में क्या कर लेगा बच्चा बता। यहाँ पे मैं एक ही बच्चे के अंदर लगी रहूँगी, यहाँ पे इतने सारे बच्चे होते हैं, एक ही बच्चे को थोड़ा पढ़ाना है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे सब बच्चे सबको पढ़ाना होता है थोड़ा 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 थोड़ा। तो अगर तुम्हें अपने बच्चों को पर्सनली पढ़ाना है तो फिर पैसे उस हिसाब से तो मैं अकेला पढ़ाऊंगी बच्चों को। मैं अकेले पे ही 1.5 घंटा क्यों वेस्ट, अकेला 1.5 घंटा काम नहीं मायने नहीं रखता। मेरे को अपने घर का भी काम करना होता है, अपने यूट्यूब का भी काम करना होता है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें करने का, पढ़ना भी होता है और भी बच्चे पढ़ाने होते हैं, शिफ्ट में पढ़ाने होते हैं। ये बच्चे भी ये भी तो समझते हैं चीज़ें, तो फिर बाद में उनकी मम्मी मेरे को चलो सुनाने आ जाती है। तो इसीलिए मैं वीडियो को अपलोड करा। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा पता नहीं घर पे क्रिकेट खेलते हैं, उनकी मम्मी भी चल जाती ड्यूटी पे, उनके पापा भी चल जाते ड्यूटी पे, ध्यान कौन देगा बच्चों के लिए? तो पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, तभी बच्चों को हॉस्टल में डालो। मैं उसकी मम्मी को यही बोल रही थी, मैंने देख लेना, क्योंकि जब तुम भी ड्यूटी पे जाते, तुम्हारे हस्बैंड भी ड्यूटी पे जाते, तो बच्चों को हॉस्टल में डालना ना। हॉस्टल और जो ये नहीं होते वो ये वाले स्कूल बोर्डिंग स्कूल, इसे पता है क्या बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। 5 बजे उठाते हैं बच्चों को, 5 बजे सुबह, और वहाँ पे ना 6 साल का बच्चा, 6 साल का फर्स्ट क्लास में होता है ना, 6 साल का बच्चा ही अपने काम खुद करेगा सारे, कपड़े धोना, नहाना खुद, ब्रश खुद करना, खाना खुद, प्रेयर। 6 साल का बच्चा वहाँ बनता है बच्चा इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड। और स्ट्रिक्टनेस बहुत होती है। गए नहीं हूँ, मुझे पता है सब, मेरी फ्रेंड वगैरह पढ़ी है ना कोई कोई, तो उसने बताया था मैंने कहा है तो हॉस्टल वो, हाँ वही तो बोर्डिंग स्कूल वही होते हैं जी, है ना। अब मैं जैसे जैसे सुना देगी मुझे है, चलो सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं देखो डिक्टेशन लूंगी तो मुझे लिख के दिखाएगी, जो मैं बोलूँगी वो लिख के दिखाएगी। चलो ठीक है, डिक्टेशन, काउंटिंग, ये आपका क्या हो रहा है? टेस्ट। क्या है ये? चलो लिख के दिखाओ, मैं बोलती हूँ जो मैं बैठना नीचे। The minute hand will move 6 to 9 is dash minute। 6 to 9 तक वो कितने मिनट लगाएगी? नहीं मैं बोलूँगी, नीचे नीचे वो लिखना है, मुझे लिख के दिखा 9। यहाँ थोड़ा नीचे 9। करो भाई जल्दी से, अभी पूछ रही थी सारा क्या पढ़ा है, वो भी तो पढ़ रही है, अपना पढ़ रही है ना, उसकी आवाज आ रही है ना पढ़ने की, तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? उठ फटाफट लिख देगा, बस पढ़ना पता नहीं होता कौन से वर्ड कैसे लिखते हैं। मैंने बोला फोनेटिक्स से पढ़ो, वो भी पूछ रही है मुझसे कैसे कौन से स्पेलिंग।
मैंने 9 बोला, कैसे लिखते 9 लिखो अपने आप। The hour hand make complete round in a day. Hour hand complete round कब करती है, कितने टाइम में करती है? चांटा मारो ना, hour hand 60 में complete round करती है। मैंने बोला 9 लिखना है, 9 कैसे लिखते हैं? नाइन 9 लिखना, 9। सोचो कैसे लिखते हैं 9, सोचो। सोचो दिमाग में सोचो कैसे लिखते हैं 9। सोचो कहाँ पे लिखा है 9, देख 9 कहाँ पे लिखा है। ये ऐसे लिखते हैं। अरे नीचे, हाँ ये वाला 9 ऐसे लिखना है। ये राउंड मिटा दे, ये मिटा। हो जाएगा। तू बार बार बैग में क्यों रख रही है? बंद कर देना। अब थोड़ा सा पियो। बैग में क्यों रख रही है बार बार रबड़? मारूंगी अगर अब पॉकेट में बैग में रखा, सामने रखो रबड़। बस 9 लिखो। कम से कम आधा घंटा लगाइए इसको पीने में। अब लिखो 7। अनार नहीं है तो मौसम का खट्टा ही होता है। 7 लिखते कैसे? दीदी अच्छी वाली नीचे लिख उसके। देखिए रसगुल्ला है खत्म। The minute hand make dash complete round in half a day. Minute hand कितने टाइम में हाफ वो कंप्लीट करती है? सब्जी कौन खा गया? अभिषेक। नीचे लिखना है, उसके नीचे। हाँ सब्जी कितने खाई? अभिषेक ने। 7 लिखो जल्दी से इसके नीचे। ये ले लो। ये बूंदी से पिटेगा कुछ नहीं। इसके नीचे लिख, इस साइड से। हाँ यहाँ पे। हाँ एक बॉक्स छोड़ के। इसको मिटा पहले जो तूने लिखा है। वो ट्राई कर रही है ना पढ़ने का, ये सेकंड क्लास में आके बिल्कुल ट्राई नहीं कर। वो पढ़ रही है ना लड़की, इसकी आवाज आ रही है ना, पढ़ रही है ना वो। तू क्यों नहीं पढ़ रहा है? बाद में फिर मेरे ऊपर आ जाता है कि टीचर ढंग से नहीं पढ़ाती है। बच्चा मेहनत खुद करेगा या मैं करूँगी इसकी मेहनत? मैं सिर्फ बता सकती हूँ। 7 लिखो 7। मैंने बोला नीचे लिखना है, नीचे लिखना नहीं समझ में आया, यहाँ लिखना है, यहाँ। हाँ इससे जरा पढ़ा भाई, पूछो ना इससे क्या लिखा है और इसकी पिटाई करिए फिर। पूछ इससे बुक इधर रख, इसके साथ पढ़ बैठ के, इसके साथ बैठ के पढ़। पढ़ो इसको, पढ़ा। आवाज आनी चाहिए, आवाज नहीं तो मारूंगी डंडी से। 7 लिख लिया।
बहुत मारूंगी नहीं लिखेगी तो 7 लिख पहले। देखिए क्या लिखा है तुमने, ये क्या लिखा है? है ये क्या लिखा है? हाँ time taken by the minute hand to complete what allow is column. minute hand जो टाइम लेते हैं एक कंप्लीट करने में एक राउंड, उसे क्या कहते हैं? ये 7 लिखा है, ये 9 लिखा है, 9 के बाद 7 लिखना है। सेकंड, व्हाट इज द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक? तुम्हारी घर की रूफ किससे बनी है? What are all in the roof used for? तुम्हारे यहाँ पे लोग कौन कौन सी रूफ यूज करते हैं? मतलब छत। हाँ अब लिख के दिखा मुझे 5 नहीं, अब मुझे लिख के दिखाएगी तू 1। The minute hand move from one number to the next in dash minute. एक नंबर से दूसरे नंबर पे वो कितने मिनट में जाती है मिनट हैंड? 5 मिनट में जाती है एक नंबर से दूसरे मिनट में। रात को इसको वो दे देंगे दाल का पानी, खिचड़ी भी देंगे। 1 लिख लिया, अब लिख के दिखाएगी 10। अपने आप दिमाग से सोचे कैसे लिखते 10? अभी मुझे बता रही थी तू, देख देख के तो तुम लिख लेते हो, तो तुम देख के लिखते हो, समझ के नहीं लिखते हो, पढ़ के लिखो। 10 10 10 10 कैसे आता है? स्पेलिंग बोर्ड SUNDARI सुंदरी। अभी कहीं नहीं जाना, काम करो अपना। 10 लिखो पहले, ABCD में लिखवानी, जल्दी लिखो 10। दिमाग से सोचो कैसे लिखते हैं 10? जब हम काउंटिंग में 10 लिखते हैं कैसे लिखते हैं? हाँ ये 8 है। 10 लिखते हैं स्टैंडिंग लाइन एंड सर्कल। स्टैंडिंग लाइन विद सर्कल, स्टैंडिंग लाइन एंड सर्कल। Standing line and circle. Standing line also with the circle. हाँ, right here standing line. बड़ी लाइन मेरा 3:30 दिन तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है? 4। तो मैं पहले 2 बजे पढ़ी, जब 3:30 बजे छोड़ती हूँ। क्यों? गलत तो नहीं है? तेरे चक्कर है तेरे पीछे? ऐसे अरे यार काउंटिंग में सर्कल स्टैंडिंग लाइन के सर्कल के बीच में आएगी क्या? सर्कल के इधर आते लिए इतना बड़ा सर्कल करने के लिए कितने बोला? छोटा सर्कल बनाओ और स्टैंडिंग लाइन बनाओ। चक्कर पीछे गलत कौन सा है? उस पे क्रॉस करेगा। अभी डंडी से ऐसा मारूंगी ना, रबड़ भी तेरे पास ही थी। playing and
circle, then with standing line. सर्कल बनाओ पहले, छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनाओ. हाँ तो नहीं ना, उसके अंदर सर्कल के अंदर स्टैंडिंग लाइन कर ली है. अब सर्कल यहाँ पे सर्कल बनाना. ये पीछे तेरे को देखनी ना, टाइम दिखा इधर पीछे कर, कॉपी पेज पीछे कर. इनको तो चिटिंग करा कराए दे दो. ये कैसे लिखा है? ये रहा. सीधा कर पन्ना. चीटिंग करा कराया दे दो इनको बस. कितनी चीटिंग करनी होती है तुम्हें? कितनी चीटिंग करनी होती है? कितनी चीटिंग करनी होती है तुम्हें? नोट करिए. मैंने गलत कर दिया. पहले से करेंगे. हाँ ये ए पे 60 है, फिर कर देंगे पहले से. सर्कल के साथ स्टैंडिंग लाइन तो बनाओ. स्टैंडिंग लाइन भी बनाओ. अबे यार ये क्या है? ऐसे बच्चे ना बड़े यार ना, ये ना पक जाता है भाई. यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे स्टैंडिंग, सॉरी यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन नहीं बनाएगी. यहाँ स्टैंडिंग लाइन बना. क्या है ये? गर्ल्स. ये 1 लिखा है, ये 0 लिखा है. लिखो. भूल गई. 1 लिख, 1 इसके साथ लिख. देख सकते हो. छोटा सर्कल करो. क्या हो रहा है ये? हाँ अब इसके साथ मन लगाओ. लगा दिया 1. चलो अब लिखो, दिखाओ मुझे 3. चीटिंग कर. लिख 3 कर. नहीं पढ़ेगा तू? पढ़ेगा नहीं क्या? थ्री बनाओ. सोचो कैसे बनता है 3. जब 1 2 3 लिखते तो कैसे लिखते हैं 3? सही करो इनको. 3 कैसे बनाते, लगाओ, बनाओ. क्या दीदी? थ्री को 3 10 के नीचे 3 लिखो. हाँ how to make a 3? Remind in your mind. How to make a 3? Remind in your mind. I said you this.
नहीं, remind in your mind how to make a 3. Remind in your mind when you write 1 to 10 how to make a 3 in there. Yes, good. ठीक है, इस तरीके से रिकॉल आउट करना इन योर माइंड. ठीक है, नाउ यू राइट 6. Yes, make it 6. No, this is the 2. No, don't write this. This is the 2. क्या ये रबड़ ये आ गई. क्या पूछना ये रबड़ आ गई. तो फिर दूसरा करना. भाई पढ़ो, अभी जब तुमसे पूछा जाएगा ना लिखवाया जाएगा, ये एक भी लिखा नहीं आएगा. जो भी सेंटेंस बनाने सब में स्पेलिंग पता नहीं क्या क्या ऊपर डाल लिखवाएंगे जो मर्जी. How to make 6. When you write 6, how to write this 6? I don't know how to make it, but you just recall in your mind how to make a 6. Pressure on your mind how to make a 6. क्या? Yes. स्पेलिंग बोल भाई, मेरी आंखें इतनी तेज नहीं है, मेरे को चश्मा लगा हुआ गंदा वाला. मैंने चश्मा टूट गया, मैं अपनी आंख टेस्ट करवा कर आऊंगी, देखते हुए चश्मा दोबारा बनेगा. DO रुक जा. DO डू फिर स्पेलिंग बोलो. ZING डोजी. यस, रुक जा. ए कैसे पढ़ना है उसको? DOZING ना. देखो उधर DO डा O डू Z ING इंग डू जिंग. जा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? अभी तेरे से भी पूछू, अभी तेरे से. हाँ भाई यश, कितना पढ़ा? अगर तुम्हें मेरी जगह कोई और पढ़ाए यहीं पे, तुम पढ़ लो उनसे. तुम मुझे जानते हो, वो मेरी हमशा कला के पढ़ाने लग जाए तुम्हें. तो मैं पढ़ा दूँ ना, मेरी पढ़ाई लगे उसकी पढ़ाई लगेगी. तो ऐसे किसका बोल चाल अलग होगा. नहीं, आपने माँ सेम भी होते हैं, एक जैसे लोग होते हैं दुनिया में ना. तेरे जैसे 5 लोग होंगे जिससे तेरे जैसे बोल चाल सब सेम. तेरे जैसे 5 लोग पूरी दुनिया में. कुछ डिफरेंट नहीं, तुम्हें क्या डिफरेंस लगेगा? तुम्हें बताना डिफरेंस. नहीं कि वो बड़ा अलग रहे हैं, बात अलग कर रहे हैं. और मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ क्योंकि क्या होता है कल को इफ आई गो फॉर द वर्क आउटसाइड, अगर मैं बनती हूँ IAS और आई गो अपने घर वालों से भी बात नहीं करती ज़्यादा. कौन? अब बहनों की आएगा बात नहीं करेगी. क्यों? क्या पता मेरी भाभी हो. इन केस हो सकता है मेरे भाई की शादी हो सकती है, तो क्या पता वो मेरी जैसी हो सके. हो भी सकती है.
ये पता ही नहीं चलेगा कौन ने दिया कौन आ गया। वो तो तुम बताओगे ना। अब ये बता, उसको मेरे जैसा आता होगा? नहीं पढ़ाई तो किसी की कोई चोरी नहीं कर सकता ना। नहीं पढ़ाई के लिए तो कोई चोरी नहीं करता। बेस बदल सके उसके सब बेस पढ़ाई बेस और बदल दिमाग, सकते हैं, हमारे बदल सकते हैं। दिमाग और पढ़ाई वो चोरी हो जाएगी। नहीं मेरी माँ चोरी हो जाएगी। वो तो मेरा नहीं। खून है। डीएनए टेस्ट का मतलब ये होता है। पता है कैसे कैसे केसेस चल रहे हैं आजकल। अगर इंसान ज़्यादा पढ़ भी जाता है ना, काम करो भाई, 6 के बाद लिख के दिखाओ 2। मैं बताती हूँ तुम्हें एक चीज़, तुमने कभी 3 इडियट मूवी देखी है? कौन सी? 3 इडियट मूवी देखी है? उसमें तुमने देखा है आमिर खान जो होता है, आमिर खान कौन होता है? एक अनाथ बच्चा, हाँ लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होता है, पढ़ाई में। उसकी डिग्री कौन ले लेता है? वो एक वो लड़का देता है जो फिर अमीर होता उसके है, लेकिन हाँ अमीर होता है लेकिन कुछ नहीं। कुछ नहीं आता। तो ऐसा ही हो रहा है आजकल, गरीबों को ना निचोड़ा जाता है। अरे यार हमारी जो एजुकेशन, नहीं, हमारी जो एजुकेशन है वो तो नहीं ले सकता, डिग्री ले सकता है हमारी, चाहे तो कितना भी फोर्स कर ले, किसी भी के तरीके से कर ले। मैंने IAS का एग्जाम क्लियर किया है, वो वाली नॉलेज उसके पास है जो मेरे पास नहीं है। वो तो मैंने फिर रातों की पढ़ाई करके अपनी डिग्री ली अगर है। चुरा भी लेगा तो वो नहीं करेंगे, दोबारा करके दिखा। जो लोग ग्रेजुएट नहीं है ना, जो लड़कियां ग्रेजुएट नहीं है, औरतें ग्रेजुएट नहीं है, वो ये सोचती है कि इसकी डिग्री ले लो। कैसे ले लो वो डिग्री? मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैंने ग्रेजुएशन करी है, जो मैंने इंग्लिश हिंदी पढ़ी है, पूरे 12th तक, कॉलेज तक इंग्लिश हिंदी पढ़ी है, जो मैंने पेपर दिए हैं इसके गवर्नमेंट एग्जाम के, वो क्या तुम चोरी कर लोगे मेरा? नहीं, जब तुमने चल चोरी ये भी बोल दिया कि ये मेरी डिग्री है, तुमने मेरी डिग्री को अपनी बना भी लिया, तो मेरी नॉलेज तेरे अंदर है वो नॉलेज? नहीं वो तो कोई नहीं चुरा सकता। वो तो कोई नहीं चला सकता ना। इसलिए मैं तुम्हें इतना ना जो पढ़ाती हूँ ना, इतना फोकस से यही सोच के पढ़ाती हूँ, आए समझ में, कि तुम्हारी डिग्री को कल को तुम डॉक्टर बन गए, कोई अमीर, देखो आने वाले टाइम में कोई भी कितना भी अमीर बन सकता है, ठीक है? तुम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कुछ भी बन गए, कुछ भी बन गए, कुछ भी बन गए तुम, ठीक है? तुम्हारी नॉलेज तुमसे कोई नहीं चुरा सकता। नॉलेज तुम्हारी डिग्री को चाहे वो खरीद ले, ये चुरा ले। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स अमीर बनने के लिए तुम्हारी डिग्री बेच भी देंगे, तेरी नॉलेज बेच देंगे पहले जो तेरे अंदर है। तुमने इंजीनियरिंग की भी होगी, क्योंकि तेरे पता नहीं कितने अमीर कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं दुनिया में, ठीक है? वो तेरी डिग्री ले लेंगे, लेकिन तेरी नॉलेज ले लेंगे नहीं तो इसलिए अपने अंदर क्या घुसेड़ो, ये बोलती हूँ मैं तुम्हें। इसीलिए ना तेरी नॉलेज से शेयर मत किया करो ऐसे। इसीलिए ना अपनी नॉलेज जो तुम्हारे अंदर है नेवर शेयर विद एनीवन, ठीक है? अपना दिमाग इस तरीके से, मतलब तुम ये सोचो कि हमारे अंदर ना ये पूरा समाज है, ठीक है? क्योंकि हम कितने भी अमीर बन जाए, कितने भी कुछ भी बन जाए, लेकिन हमसे भी अमीर अमीर लोग बैठे हैं जिनके बच्चे ना पढ़ते नहीं हैं, अय्याशी में होते हैं, ऐश करने में होते हैं, ठीक है? झूठ का पैसे एक वो पुलिस वाली मूवी भी तो है जिसके अंदर वो मेहनत करता है लेकिन उसको उसकी डिग्री किसी और को दे देते पैसे के लिए क्योंकि वो फीस नहीं दे पाता। ऐसा में मेहनत कर रहा वो आता है पैसे देके चले जाता है। इसीलिए पैसा दे के कह देते हैं हमें ये करवा दो वो करवा दो, उतना पैसा देंगे। तेरी नॉलेज नहीं ले सकता कोई जो तेरे पास है, तुम तो सुना ले नहीं क्या? सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं बोलती हूँ इसी तरह पढ़ो। मैं तुम्हें पढ़ाती भी इसलिए इसी तरीके से, मेरे पास जो आते हैं तभी मैं बोलती हूँ कि मैं ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी कैसे? जो पढ़ते हैं। मैं ऐसे आप बना के दिखाओ 5 जो बच्चे नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करवाते हैं कि भाई हम पढ़ते रहते हैं नहीं अपने घर पे, और फिर मेरी बेइज्जती करवाते हैं, फेल हो गई, वो वाले बच्चे नहीं पढ़ाते। ये कारण है। अब भाई मेरी नॉलेज को कोई नहीं ले सकता, मेरी डिग्री ले सकते हैं लोग, मेरी नॉलेज नहीं ले सकते। किसी की नॉलेज नहीं सकते। अभी तो सारे बच्चे पास हो रहे, अगर एक देखते हैं अभी अगर फेल हो गया
जो पूरी दुनिया में दिखाई है लोग कैसे ऐसे। हम तो चाह रहे हैं 80, हमको नहीं पता है हर तरीके से। तेरे आसपास तो 80, हम 80, ठीक है, सब जानते हैं वैसे ही पूरी लगता है नाम के सर में हमारा ऐसा राइट। अब तूने जो पेपर दिया तूने दिया ना पेपर, तेरे जगह पेपर देने गया तो कोई तो जैसे भर के रख, सोचे ना कि अब पेपर देने मैं गई हूँ, सब चीज़ मैं करने गई हूँ, अब लोगों ने अपना नाम ले लिया कि हम देने गए हैं। तेरे अंदर जो नाम, मेरे अंदर जो नॉलेज तुम्हें सुनना तेरे पास थोड़ी ना है। मैंने कॉलेज पूरा 9 साल, पूरा 3 साल का कॉलेज किया है। साथ में बैठ के मेरा टेस्ट करके दिखा देगी। एक बार टेस्ट करके दिखा दे, नहीं एक बार तू वो करके दिखा दे क्वेश्चन का हम लोग। एक ही क्वेश्चन जरूर दिखा दे फर्स्ट मैं तू वो छोड़ कि तूने कॉलेज का सब भूल ही जाते हैं। तू भूल नहीं गई मैं 6 क्लास और इन सब का, वैसे मैं भी भूल गई, लेकिन जो मैंने IAS किया है वो करके दिखा ना, तेरे को देखती हूँ मैं, वो तो मैंने दिया है ना पेपर। फिर तो तूने मेरी ग्रेजुएशन कैसे की है? पर लोग इतने बेवकूफ इतने अनपढ़ होते हैं ना, मैं कुछ भी पोस्ट डालती हूँ ना तो वो ये सोचते हैं इसको इतनी इंग्लिश आता है, दिमाग नहीं है क्या, जरूरी बोलने से इंग्लिश आती है। वो पता है क्या सोचते हैं कि हमारे सामने तो इंग्लिश उसने कभी बोली नहीं, मैंने बोली कभी किसी के सामने नहीं है। पढ़े हम हिंदी मीडियम स्कूल से तो कैसे बोल लेंगे भाई, इंग्लिश का पेपर तो होता था, उसमें कोई क्या आंख में आके निपटी थी क्या? तुम्हारे सामने बोला तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। क्या हम तो पता है कुछ लोग ना जाके ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे जैसे चेन्नई हो गया, केरला हो गया, यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं सब, बोलते हैं ना, और हम तो घर में बैठे हैं, हमारे घर में तो इंग्लिश भी नहीं आती है, हम फिर भी इंग्लिश बोल रहे हैं। हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं इंग्लिश सीखने की, इंग्लिश सीखने के लिए ना हमने इंग्लिश कोर्स किया है, ना ही हम किसी इंग्लिश स्पीकिंग जगह जाके रह रहे हैं। इंग्लैंड वाले बोलते हैं ना इंग्लिश, इंग्लैंड वाले वही तो उनकी लैंग्वेज ना, हम इंग्लिश स्पीकिंग प्लेस पे जाके रह रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, ना हमने इंग्लिश का कोर्स किया, हमने बुकों से इंग्लिश सीखी। और कहाँ से? मैंने न्यूज़पेपर पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के पढ़ने से आ जाती है। न्यूज़पेपर पढ़ने से आती है इंग्लिश, लेकिन जो बुक में तो ऐसा हमारे सामने से वर्ड होते हैं, न्यूज़पेपर में देखा वर्ड कैसे कैसे होते हैं, वो होती है इसमें इंग्लिश। तो वही यही कुछ होता है मेरे से, मेरे फ्रेंड्स वगैरह खुद ये पढ़ सकते हैं आप का। वो पता है क्या इससे इतना आता है ये मेहनत कैसे कर लेते हैं भाई अपनी आँखें ऐसे नहीं, कुछ चश्मा ऐसे नहीं लग रहा, दिमाग यूज़ करा है मैंने अपना। रात भर बैठे पढ़ाई करते हैं। हाँ मैंने कहा मैं, फिर वो मुझसे तू क्या करती है, मैं बताती नहीं ना मैं क्या कर रही हूँ। और फिर जब मेरा IAS हो गया, ओ माय गॉड तू तो बड़ी तेज है, ये वो फलान, मैंने बात करना ही छोड़ दिया उनसे। तू तो बड़ी तेज है, तू तो पता नहीं क्या क्या कर रही है, और हम तो जॉब ही कर रही है। मैंने कहा तुम पैसा कमाओ, मैंने कहा मैंने जॉब करने के लिए पढ़ाई नहीं की है, तो बनने के लिए करी है। जॉब तो मुझे मिल जाएगी ना तेरी, और मुझे मिलती भी है, मुझे मिली भी है और मुझे मिलती है, लेकिन यार जॉब से क्या होता है, सिर्फ बस पैसे मिलते हैं, तेरी नॉलेज थोड़ा मिल जाता है। कॉलेज तो पढ़ा पहले तो बिग में से मिल जाता है। मैं घर में नहीं कमा रही पैसे एक यूट्यूब चैनल से मिल जाते हैं। पैसे तो अनपढ़ कितने अमीर हैं, हमसे मिलेंगे। ये एक्टर्स होते हैं, ये फिर पैसे के लिए पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना किसके लिए चाहिए? कुछ बनने के नॉलेज के लिए। जो हमारे पास पढ़ने से नॉलेज है ना, वो एक्टर अमीर जरूर होगा, लेकिन उसके पास वो नॉलेज नहीं है। फिर हमें हमारे पास डिग्री है, वो किस चीज़ की डिग्री है? तो तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो वो लोग उनके सामने नहीं बोलते, इनको आती नहीं है, उनके सामने वो एक IAS ऑफिसर होता है, एक IAS ऑफिसर के पास इतनी नॉलेज होती है ना, इतनी यूँ तुम्हारा वो पूरा यूँ कर दे, लेकिन एक्टर के पास ऐसा एक्टर IAS ऑफिसर से ज़्यादा कमाता है, ये बात याद रखिए। एक्टर एक IAS ऑफिसर से ज़्यादा कमाता है, जबकि IAS ऑफिसर एक्टर से बहुत कम कमाता है, और लेकिन कमाने के काबिल कौन है? लेकिन वो फिर भी कम। आगे समझ में डिफरेंस ये है इस सोसाइटी में, सोसाइटी में डिफरेंस एक्टर्स को इतना पैसा क्यों मिलता है? बेवकूफ हम लोग हैं ना, जो हम उनको उठा रहे सोसाइटी में। देख IAS ऑफिसर को उठाओ ना, जो हमने कुछ कर रहे हैं,
एक जैसे अभी देख ले, करीना कैफ की शादी हुई थी, उसने अपनी शादी की पिक्चर, अपनी शादी की फोटो 80 करोड़ की बेची है। शादी 80 करोड़ शादी की फोटो भाई अमेजोन वाले को, उसने उसी से पैसे कमा लिए शादी का। तो बेचने की क्या चीज थी उसमें? स्पेलिंग बोलो। फ्लाइंग। बेचने की क्या जरूरत? तो मैं इसलिए बोल रही हूँ इस तरह पढ़ो। बेचने की जरूरत। वो गुजर बाद में रुक जा, तू बड़े होके एक्टर बन जाएगी। भरोसा नहीं कुछ भी। जो तेरी फैमिली वाले अलाउड नहीं करेंगे एक्टर बनने के लिए तुझे। करेंगे तुझे अलाउड नहीं। वो भी यही बोले कुछ बन पड़ के इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन आज की दुनिया में इंजीनियर डॉक्टर एक्टर से कम कमा रहा है। हमारा ही नहीं कमा रहा है, लेकिन एक्टर हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। क्यों भाई? क्यों? एक्टर को देख ले कितने कितने दिन में कितने अमीर बन जाते थे उन दिनों में। सलमान खान देख ले, इनको देख ले, फिर हम बेवकूफ़ अपनी आंखें खोल रहे हैं यहाँ पे पढ़ पढ़ के। अरे तुम्हारे पास ना, तुम 12वीं पास होते हो, फिर मतलब बच्चा पढ़ा ना पढ़े ना, मतलब हमारे इंडिया में बच्चा पढ़े ना। ये एक्टर ही कर रहे हैं कि बच्चे पढ़े ना, और ये फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट। बिकॉज बच्चा ना 12 साल में पढ़ लेगा तो पढ़ाई बोझ लगने लगती है। वो किसकी तरफ भागता है? कि जहाँ से हमें पैसा समझ जाता है ना, वो क्योंकि देखते हैं जहाँ से हमें पैसा किस फील्ड से ज़्यादा मिलता है, पैसा एक्टर से ज़्यादा मिलता है, तो फिर वो एक्टिंग में भागता है। उसकी एजुकेशन है ना, उसकी फैसनेस भाई एक्टर है ना, एक्टर वो कुछ ही दिन चलता है, वो उम्र उसकी होती है उसकी एक बार, लेकिन एजुकेशन जिंदगी में चलती है, हमेशा याद रखना। और हमेशा एजुकेटेड बंदा कम कमाएगा, ये याद रखना। इसलिए तुम ये प्राउड करो कि हम एजुकेटेड। 7 लिखना है इधर, 5 लिखना था, 5 आएगा इधर, 5 लिखना है इधर। पढ़ो, और तुमसे अभी लिखवाया था ना, एक भी वर्ड नहीं लिख के दिखाओगी। चलो लाओ, डिक्टेशन लेते हो तुम्हारी। चलो भाई कॉपियां बंद करो अपनी अपनी, आई विल डिक्टेट यू टुडे। चलो पकड़ो, मैं बोलूंगी वो लिखोगे। करो अपना। 5 लिख लिया मैंने, तेरे को मैंने बोला 7 की जगह 5 लिखना है। 7 बेटा, बेटा 7, 5 लिखो इधर, 5 लिखना है उधर। तो ये चीजें ना थोड़ी करती है, जो एजुकेटेड बच्चा होता है ना, कि यार हम पागल ही देखो मेहनत करते हैं। अब तुम मेहनत करके जब तुम निकलोगे ना, तब तुम भी हमारी जगह लड़ोगे उन लोगों से जो फालतू इतना अर्निंग कर रहे हैं, और जो इतनी मेहनत करके आए वो कुछ भी नहीं कर पाए। हमारी जगह तुम भी लड़ोगे इसी टाइम और इसी एज में। तो चीज़ों को आप इसे समझा रही हो तुम्हें, तो तुम्हें समझा अपने आप को इतना एजुकेटेड बना लो ना कि तुम्हारे कोई नहीं पूछ रहा है जवाब हर चीज़ का, मैथ्स और हिंदी और साइंस और इंग्लिश हो, कुछ भी हो। चलो भाई लिख के दिखाओ मुझे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला लिख के दिखाओ फटाफट दोनों, और चीटिंग नहीं करनी है एक दूसरे की। अम्ब्रेला लिखो, अम्ब्रेला। फाइटिंग 5 और रबड़ ने इसके आगे पड़ी हुई, बार बार इन्हें उसमें डालती है बैग में रबड़, कभी जेब में डालेगी कभी बैग में डालेगी। इसको लगता है कि रबड़ खो जाएगी, रबड़ तो नहीं आ जाएगी। क्या लिखा? अम्ब्रेला। अब लिखो वाइन।
चल जाता है, बस मैं होना एक्टिंग आनी चाहिए। लोग सोचते हैं बस एक सुंदर लोग वो उसमें मेकअप वेकअप हो जाता है ना, तो पता नहीं चलता अब 10 इंसान। अब इनको बिना मेकअप ही देख ली तो फिर बुरे लगते हैं। लेकिन हम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। वो तो बस मेकअप करके मिल जाते हैं। मेकअप पता है कितना गंदा मेकअप होता है, क्या एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर एक, एक ऊपर एक। आदमी भी करते हैं मेकअप। वाइट लिख लिया। मैं कभी मेकअप इनमें से कितने गोरे क्यों होते हैं? हम तो पार्टी में रहते हैं। मैं पार्टी वार्टी कहीं पे भी मेकअप नहीं करती। मैं देख रही हूँ ना कैसे बैठी हूँ। मैं कितने कितने दिन तक अपने मुंह भी नहीं धोती। मुंह मतलब उससे फेस वॉश वगैरह से नहाती हूँ जब भी धुलता है। अब मैं कभी कभी सोच रही हूँ तुम्हारे को पढ़ाने के बाद ही पहले ठंडी में इतना कौन नहाता है? सर्दी गर्मी में तो नहा भी लो दिन में 10 बार। मैं तो मना करती हूँ उनसे। घर में तो दो तीन बार नहा लेते हैं। पानी से तो मुंह धोती हूँ ऐसे लगती है मुझे। औरतें और हीरोइन पता नहीं क्या क्या लगाती है मुंह पे मेकअप। ऐसे ऐसी इतनी मोटी मोटी परत जब निकाला ना ऐसे मुंह निकलता है मेकअप। मैं नहीं करती मेकअप। लोग पता नहीं क्यों इतना वेस्ट करते मॉडल करते हैं सबसे ज्यादा मेकअप। हैं। मुझे ना नेचुरल पसंद है। और मैं कहीं या कहीं शादी ऐसे से यार मेकअप करने का तो बोझ ऐसा होता है अभी निकल जाएगा, अभी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती नहीं। देखो मुझे खुद को नेचुरल पसंद है। वाइन लिख लिया। वाइन लिख लिया भाई। वाइन कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं और कुछ मतलब अच्छे करने के चक्कर में ऐसे बन जाते हैं। क्या लिखा? पूरे होती है हैंग। पूरे प्लास्टिक सर्जरी अलावा जरूरी ए काम कर अपना। 5 लिख लिया। मेरी बहन ने कराई थी प्लास्टिक सर्जरी। कौन सी होगा? कौन सी मेरी बहन? एक ही बार। कैट। प्लास्टर चोट पे लगता है। प्लास्टर का बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी। लाख सामने उसने तो करा रखी है। काई का है नाक की ना। तो नेचुरल अच्छे हैं मेरी जरूरत नहीं उसने नाक चेस्ट की भी करा रखी है और गाल भी फूल चोट लग जाती है तब दवाई लगाने के बाद नहीं लगा देते तो वाइट वाइट उसने चेस्ट और गाल फेस का नोज की तो उसकी वो हुई थी सर्जरी। ये तो स्क्रू निकल गया उसकी नाक का। क्या किस लिया? तुम लोग काम करो। काम करो क्या बताऊंगी। कभी भी इन सब चीजों 5 को दूसरा सर्जरी कराओ ये कराओ वो कराओ यार नेचुरली जो है ना। बात है वो बिगड़ गया तो अच्छा करने के चक्कर नहीं अगर बिगड़ गया नहीं वो अच्छा लगता भी नहीं है। जिसके पास ज्यादा फोकट का पैसा होता है ना वही करता है सब चीजें। मैं तो एक क्रीम तक नहीं खरीदती हूँ। हमें हमारे काम हमें आ दे दो। जाएगा। हाँ, नहीं हमारे खाने में काम आ जाएगा। हमें तो कुछ मिलता भी नहीं है। लोग के पास जब अमीर हो जाते हैं ना लोग पहले इसका सामान लाते हैं खाने के लिए। मेकअप का सामान लाते हैं फिर खाने की सोचते हैं खाने की। पहले ना कभी भी जब भी तुम अमीर बनो पहले अपनी छत देखना। हाँ सर पे छत होनी चाहिए। सेल्फ खुद का घर होना चाहिए सबसे पहले। चाहे कितने भी अमीर देखो अपना घर माँ बाप के घर में तो हम रह रहे हैं वो हमें माँ बाप ने दिया है। लेकिन हमारा खुद का अपना क्या है इस दुनिया में? कुछ भी है। हम दिए हुए अपने माँ बाप के। हम खुद के लिए गेट हम खुद के लिए तो हमने अपना आपका इतने अगर पैसे होते तो सर्जरी कब की करवा लेते हैं। तो लोगों को देख आंखें किसी सुंदर होती है किसी की नाक सुंदर होती है किसी का मुंह सुंदर होता है कोई गोरे होते हैं। हम तो वही समझ नहीं आती। हम तो रिच है। असल नेचुरल ब्यूटी जो दिखती है ना सामने में दिखती है। अरे भाई तो अपनी क्या चेंज करवाएगी तो करवाएगी कोई अपना कुछ चेंज नहीं कर यार अपना चेंज कर क्या लेगी तू। प्लास्टिक सर्जरी फिर करवाते रहो। अभी बिगड़ गया अभी जाओ।
फिर भी गलत का सोचना होती रहती है करते सब। प्लास्टिक सर्जरी एक लिमिट तक होती है। हाउस 5 लिख लिया। पिटेंगे भी डंडी से, मैं अभी निकाल डंडी। 5 मैंने लिख लिया। क्या? कर रखा है। किंग। जब तो नेचुरल ब्यूटी है ना, वो नेचुरल ब्यूटी ही है, जैसे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो। इंसान कब तक सर्जरी करा के कब तक रहेगा? नेचुरल कभी नहीं आता क्या उसका? वो तो बड़े होकर नाम करा लेते हैं। अपने इंडिया में कम होता है, तो बाहर जा रहे होता है। इंडिया में कम होता है। इंडिया में क्यों नहीं होता है? खूब होता है इंडिया में। यहाँ पे तो वो नहीं होता ना कॉमन। हम जैसे हम कितना कम कमाते हैं, कम कमाते हैं ना, हम इतने अपनी कर ही नहीं रहे। कोरिया में तो आप किसी में नहीं देख लो, उसके मुंह पे तो वो सर्जरी वाला इंसान है। कुछ भी देख लो, कैश भी देख लो, कहाँ पे? कोरिया, साउथ कोरिया। और वहाँ पे 10 साल के बच्चे को बियर इतनी चीज़ें देखती हैं। और वो खुद भी मॉस्किटो। क्या? मम्मी पापा भी मना नहीं करते। मैंने लिख लिया। वहाँ के वो अलग रूल्स। अबे यार, जो माँ बाप की शकल है वही तो है, हमारी शकल हम क्या तो चेंज कर लेंगे अपनी शकल। कुछ अपने मम्मी पापा जाता, कुछ अपने पापा को। जैसे होता है ना फेस खराब हो जाता है एक्सट्रीम की वजह से, वो चीज़ अलग। अच्छा, वैसे हो जाता है। किसी के ऊपर वो चल जाते हैं, जा जो किसी के ऊपर वो फैल देते हैं ना, ऐसा लगता है उनके नहीं हो जाती। वो नहीं करते वो उनके, क्योंकि आज तक जितने भी देखे, अभी मूवी भी आई थी ना एक, तो उसमें भी इतनी सर्जरी कराई, वो भी उसमें भी बहुत सारे लोग हैं ऐसा। तो इनकी कैसे हो जाती है? वो डॉक्टर्स कर देते हैं ना, इंजेक्शन घुसे घुसे। 5 तो दे दिया। बचपन में सेम सब करेंगे। मेरी फोटो कार्ड मेरे पास भी, मेरी फर्स्ट क्लास की फोटो रखी है, फर्स्ट क्लास की नर्सरी की फोटो मेरे दिखाऊंगी, किसी अंदर निकाल के रखूंगी, जब दिखाऊंगी तुम्हें। सेम मेरी, इसको देख ले और मेरे को देख ले। ठंड हो गया। मेरी मम्मी मना करती नहीं पढ़ाते, उसकी भी देख लो। और वो उसके पास भी तो कोई होना चाहिए हमारी। ठंड भी हो रही है, बारिश हो रही है। 5 मुझे नहीं पता कैसे लिखते हैं, दिमाग में सोचो कैसे लिखते हैं। चलो छुट्टी हो गई तुम्हारी, चेक कराओ अपना अपना। मैंने इतना पढ़ लिया, जल्दी चेक करा यार। मैंने इतना पढ़ लिया, कुछ ना पढ़ गलत लिखा है सारा। दीदी मैंने क्वेश्चन आंसर जो मैंने कर लिया ना अभी, ढूंढ लिया मैंने, अभी चैप्टर पढ़ लेना। कल मैं तेरा टेस्ट लूंगी, सरप्राइज टेस्ट। किसका? टेस्ट होगा कल तेरा, टेस्ट विल गीत का? अच्छा इसका यश तेरे को बोलना ऑफ एनी सब्जेक्ट। हिंदी में लिखा कहीं मम्मी पता लग रहा है। अगर इसका पकड़ो। चैप्टर रेड कौन सा? यहाँ पे लिखा है
पकड़ो। मैं उसको एक होमवर्क नहीं दे रही हूँ तुझे, दिखने भी नहीं को होमवर्क ही देते हो इनको। ये होमवर्क लिखो अपना अपना जिसमें लिखना है। दे दे। बस इसके 2 चैप्टर बना रहे फिर हमारी ज्योग्राफी खत्म। पकड़ो अपनी बुक, पेन पैक करो दूसरे बच्चे को देंगे। पकड़ो। ऐसे कैसे रखना कॉपी? क्या फोल्ड करके कैसे रखना? फोल्ड करके रखना नहीं, बस सीधी रखनी है। तो दे तो। कुछ नहीं करना, इतना भी उनको लिखने का काम दे दो, करेंगे फिर अपने पेरेंट्स से पूछ के। फिर क्या काम है उनको उसके लिए? रीडिंग ही करो फिर तुम। अभी पहले तुम लिखना तो सीख लो, पढ़ना तो सीख लो, लिखो। लिखना तुम्हें आता नहीं है, स्पेलिंग सारी गलत। सेल्फ लिखते हैं तो सेल्फ का नहीं, कौन कौन से वर्ड को शेयर देंगे। हट जा। अभी दूसरे बच्चे भी आएंगे। हो गई तो रेडी? वैसे तो चली जाती है अकेली, अब उसका ठीक करो उससे पहले। किसर का सा बस।